जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री शिव शंभु। संतों की कृपा असीम है, अनंत है, नित्य है और अक्षुण है। इस ग्रंथ का श्रद्धापूर्वक पठन और श्रवण तथा मनन करना अत्यावश्यक है। यह ग्रंथ सिर्फ साधकों के लिए नहीं अपितु सर्वसाधारण पीड़ित और दुखी तथा सुखी सभी लोगों के कल्याण के लिए समान रूप से श्रेयस्कर है। किसी भी तरह से निराश, दुखी, प्रताड़ित, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, पितृ बाधा, भयंकर बीमारियों से ग्रस्त, मानसिक रूप से बीमार, ग्रह क्लेश या जो भी आपके जीवन में आपकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य होते हैं, तो आपको शीघ्र किसी संत की शरण लेनी चाहिए और माँ भगवती और भगवान शिव की पूजा पाठ कर अपने प्रारब्ध को काटकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके लिए आप इन अध्यायों का पूरी लगन व विश्वास के साथ प्रतिदिन पूरा श्रवण में मनन करें। स्वामी जी महाराज, माँ पीताम्बरा, भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हमने बिना किसी लाग लपेट के श्री स्वामी कथा सार को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कोई गलती हो तो उसे इग्नोर करें व आगे उसमें सुधार कर अच्छी तरह प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा लिखना अनिवार्य है, जो आपकी माँ व स्वामी जी महाराज वह अपने धर्म के प्रति आस्था को दर्शाता है। और इस चैनल पर बहुत से ब्रह्मलीन व जीवित संतों के संस्मरण उनकी आज्ञा से प्रस्तुत किए जाएंगे। हम ऐसे संतों के सानिध्य से अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, वे आपको भी उनकी शरण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या, जय श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी कथासार 51वें अध्याय। मैं श्री स्वामी कथासार के 19वें अध्याय का पाठ कर रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। माई महाराज से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। श्री गणेशाय नमः। हे स्वामी जी महाराज, आप ही केशव हैं, आप ही गणपति हैं और आप ही सृष्टि के आधार हैं। किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले आपका स्मरण किया जाता है। आप ही की कृपा से जीवन सफल बनता है और मार्ग में आने वाली संपूर्ण विपत्तियां और कठिनाइयां दूर होकर मार्ग सुगम बन जाता है। हे स्वामी, हम तो तेरे कपूत हैं, परंतु तू हमारा सदैव क्षमा करने वाला पिता भी है और देखभाल तथा संभाल करने वाली माँ भी है। हे तपोनिधि, तुम्हारी दया से बहरा सुनने, मूक बोलने, अंधा देखने और लंगड़ा दौड़ने लगता है। तू ही ममता और तू ही ज्ञान की साक्षात मूर्ति है। जिन परिस्थितियों में अपने भी पराये हो जाते हैं, मित्र कतराने लगते हैं, कहीं से भी सहायता की आशा नहीं रहती, विश्व विमोहन श्री प्रभु, आपके समान कोई दूसरा शरणागतों को पालने वाला स्वामी नहीं है। हे पूर्ण निष्काम श्री पूर्ण प्रताप जी के ऐसे कौन से पुण्य उदय होंगे कि आपने धौलपुर में उनके छोटे से मकान के सामने के चौक की एक झोंपड़ी में आनंद पूर्वक कई वर्ष निवास किया। दतिया पधारने पर भी आपकी करुणामयी निगाहें अविरल प्रेम पूर्ण प्रताप जी के परिवार पर वैसा ही रहा। प्रताप जी के पुत्र लाल जी गुर्दे के रोग से पीड़ित हो गए और आगरा जाकर डॉक्टरों से उपचार कराया। देव की गति को कौन जान सकता है, सब इलाज व्यर्थ हो गई। डॉक्टरों ने परामर्श दिया कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली जाकर शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करा कर देखो। 1% लाभ की आशा और जान का खतरा है। यह सुनकर सारा परिवार अत्यंत दुखी हो गया और निराश होकर लाल जी को धौलपुर वापस लाया गया। हे गौरव हरण, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर जब कुछ लोग धौलपुर से आपके दर्शनों के लिए आए तो आपने स्वयं ही लाल जी के विषय में पूछा। लोगों ने सब हालचाल बतलाया। आपकी आज्ञा हुई उसे यहाँ ले आओ और अपने पास बुलाने के लिए 2 व्यक्ति भेजे। आज पतित पावन को भागीरथी अवतरण करना था। हे महात्मा रूप, यह तो आपकी महिमा है। लाल जी भक्त को लाया गया। श्री प्रभु, आपने पूछा कब से बीमार हो। लाल जी ने उत्तर दिया, गुरु पूर्णिमा से। आपने कहा मुझसे हर प्रकार की बातें बताते हैं और लाभ उठाते हैं, क्या तुम अपनी इतनी सख्त बीमारी भी नहीं बता सकते थे। श्री लाल जी ने विनम्र शब्दों में सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे अव्यय, यह शरीर आपकी चरण धूल में गिर पर अड़कर बड़ा हुआ है और हर सांस आपकी कृपा से आती जाती है। इसलिए हे प्रभु, यह बात आपसे कहने का साहस नहीं हुआ। मैंने सोचा कि मेरे अपने पापों के फलस्वरूप यह प्रारब्ध मुझे मिला है, इसलिए इसे भोगना चाहिए। इस पर श्री प्रभु कुछ नाराज होकर बोले, तू जानता है कि प्रारब्ध कितने प्रकार का होता है। लाल जी ने कहा, नहीं महाराज। हे प्रभु, तब आपने बताया 8 प्रकार का होता है।
5 प्रकार का मिटाया जा सकता है, 3 प्रकार का अवश्य भोगना पड़ता है। श्री ओम नारायण शास्त्री को दुर्गा पाठ का आदेश हुआ। जिस दिन से पाठ शुरू हुआ लाल जी स्वस्थ होने लगे और पाठ पूरा होते होते पूर्ण स्वस्थ हो गए। ठीक ही कहा है बाल ने बांका हो सके जो जग बेरी होए, हे आजान बाहु हे कैलासाधिपति। आपकी जय जयकार है, आपकी दया रूपी समुद्र की लहरों की गणना कौन कर सकता है। हे पूर्णचंद्र, आपने कहा स्त्री जननी है, इसे सदैव मातृ रूप में देखा करो। वे धर्म का पालन करती है, इन्हीं के कारण हिंदू धर्म जिंदा है। अस्तु स्त्रियों पर विशेषकर कन्याओं पर आपकी कृपा बरसती ही रहती है। रस्तोगी परिवार की लक्ष्मीबाई को अपनी बेटी की शादी की चिंता रहने लगी। एक जगह संबंध तय हुआ, परंतु वर पक्ष ने दहेज में बहुत पैसा मांगा जो इनकी आर्थिक दशा के बाहर था। वे पति पत्नी पावन पुनीत चरणों में दतिया आ गए। टीका होने के 1 माह पूर्व ही स्वयं ही भूत भावन साक्षात शिव आपने वह टीका मंजूर कर पति पत्नी को तसल्ली दी। हे प्रभु, आपके नाम के प्रभाव से बंदरों की सेना पत्थरों का पुल बनाकर समुद्र पार कर गई थी। जहाँ जिसका प्रेम और विश्वास है वहीं उसका नाम पूरा हुआ है। वर पक्ष ने अपनी मांग वापस ले ली। धूमधाम से विवाह। उसके पश्चात दंपति ने बड़े दीन वचनों में नतमस्तक होकर आभार प्रकट किया। हे दीनबंधु, आपने मेरी गृहस्थी की लाज रखी। हे देवाधिदेव, आपने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी छोटी सी गृहस्थी के लिए इतने परेशान रहते हो, हमारी गृहस्थी तो देखो कितनी बड़ी है। हे स्वामी, आपको किस नाम से संबोधित करें, आपके तो अनंत नाम हैं। मन का कामेश्वर भी आप ही हैं। श्रुतियां जिस ब्रह्म की कामना करने का वर्णन करती हैं वह आप ही कामेश्वर हैं। हे सच्चे संत, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इन्हीं रस्तोगी का छोटा पुत्र गठिया रोग का शिकार बन गया। सो प्रभु ने किस प्रकार रक्षा की। छोटा बेटा प्रकाश मोहन चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया। डॉक्टरों का इलाज चला तो हालात और अधिक बिगड़ गई, इसलिए उसे दिल्ली ले जाया गया। रस्तोगी ने पुत्र की गंभीर स्थिति देखकर दिल्ली में ही आपसे रक्षा की पुकार की। धर्म, ईश्वर तथा महात्मा लोग पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं। हम ही उन्हें छोड़ दें तो बात दूसरी है। हे गरीब नवाज, आपने वहां से उनकी पुकार सुन ली। प्रकाश मोहन को बड़े बड़े डॉक्टरों ने देख कर केवल इंजेक्शन बता दिया। वह भी 3 हफ्ते में सिर्फ एक बार बच्चा स्वस्थ हो गया। हे त्र्यंबकेश्वर, मृतकों को जीवन दान, बीमारों को स्वस्थ दान और गरीबों को धन आप ही देते हैं। हे जगन्नाथ, आपकी कृपा से एक अनुष्ठान में धर्म भीरू लक्ष्मी को भगवान भैरव ने बटुक रूप में दर्शन दिए। यह आपको निवेदन किया गया। आपके निर्देशानुसार उसी दिन भैरव भगवान को भोग लगाया गया। अनुष्ठान पूर्ण होते होते लक्ष्मी देवी को साक्षात भूत भावन शंकर एवं गिरिजा के स्वरूप में आपके दर्शन भी आपकी कृपा से हुए। उनका धर्म के मार्ग पर चलने का विश्वास दृढ़ हो गया और आपने इस बहाने कल्याण का पथ दर्शाया। अनुष्ठान द्वारा पूर्वजों की परंपराओं को कायम रखना, ब्राह्मण एवं शास्त्र का पुनः स्थापन कर उनको गौरव दिलाना और हे निरंजन, इस आड़ में अपनी शक्ति द्वारा भक्त की रक्षा करना आपको ही शोभा देता है। हे त्रिपुरारी, आप ही तो वह एकमात्र तत्व हैं जो वेदों की नेति नेति पुकारने पर भी भक्तों की पुकार सुनने को अवतरित हुए हैं। धौलपुर आवास काल में ठाकुर नारायण सिंह द्वारा बनवाई कुटिया में आप राज राजेश्वर युवावस्था में वृद्ध शिष्यों से गृह हुए शास्त्र वचनों का उपदेश देकर उन्हें कृतार्थ करते हुए साक्षात दक्षिणामूर्ति दिखाई पड़ते थे। एक वृद्ध वैद्य जी जो सिर पर पगड़ी बांधते थे, वे भी प्रतिदिन आपके चंद्र मुखारविंद से बरसती हुई अमृत धारा के पान का आनंद लाभ करते थे। हे वामदेव, आपकी उन पर महती कृपा हुई। फलस्वरूप उनका पौत्र श्री भगतराम आपकी कृपा का पात्र बना, जो आपके मुखारविंद से भगत जगत को ठगत सुनकर बहुत आनंदित होता। भगत जी के पिता खूनी बवासीर से पीड़ित थे। डॉक्टरों के ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं हुए और आखिरी सांस चलने लगी। सब तरफ से हताश एवं निराश भगतराम ने हे गजेंद्र रक्षक आपको स्मरण किया। उसकी करुण पुकार पर आपकी आज्ञा से उनके पिता को दतिया लाया गया। हे प्रभु गोविंद, आपने तो इस बार यही कहा, डॉक्टरों को दिखाओ और अपने हाथ से प्रसाद दिया। उसी क्षण से वैद्य स्वास्थ्य लाभ करने लगे। दर्द खून आना बंद हो गया, भूख लगी और नींद भी खूब आई। भगतराम जो श्री प्रभु की सेवा में थे, देखा कि महाराज के अस्त्रों पर खून के धब्बे हैं। वह बहुत परेशान हुआ और महाराज जी से बोला, हे प्रभु,
आज आपके वस्त्रों पर रक्त वर्ण के निशान दिखाई दे रहे थे। आप आज्ञा दें तो औषधि ले आऊं। श्री प्रभु ने कहा, नहीं, जाओ अपना काम करो। फिर बोले, अर्ध रोग हरे निद्रा, पूर्ण रोग हरे क्षुधा। भगत राम के पिताश्री ने प्रभु के नजदीक फलों का प्रसाद रखकर हाथ जोड़कर कहा, हे महाप्राण, आपने प्राण बचा दिए। मैं कई दिनों से बड़े कष्ट में था। आपने स्वयं उसकी बीमारी अपने शरीर पर ले ली और कभी इस बात को जाहिर भी नहीं होने दिया। इस प्रकार आपके पास धौलपुर में जो बूढ़ा वैद्य उपदेश श्रवण करने आता था, जो पगड़ी बांधता था, आपने उस पर ही नहीं, उसके पुत्र पौत्र एवं प्रपोत्रों पर भी पूरी कृपा की है। वैद्य भगत राम कृतार्थ होकर आनंद से दिन काटने लगा। उसके लड़कियां तो थी, परंतु कोई पुत्र नहीं था। चींटी के मन की भी जाननहार भगवान, आपसे उसकी यह व्यथा छुपी न थी, लेकिन आपने कभी इसको जाहिर नहीं किया और उसे भजन करने का आदेश देकर कृपा करते रहे। समयानुसार प्रार्थना सुनी गई और पुत्र प्रदान किया। भक्त के चित्त को दृढ़ करने के लिए, हे स्वामी, आप शाक्तों को शक्ति, शैवों को शिव, गणपत्यों को गणपति बनकर दर्शन देते हैं। ये सब आपके ही स्वरूप है। जिस समय सरस्वती अनुष्ठान चल रहा था, तब लक्ष्मी देवी ने स्वप्न में देखा, आप अपने दिव्य देह में मूढ़े पर आसीन है। आपके चारों तरफ नव दुर्गा सजी धजी खड़ी है और आप शाक्त दर्शन का उपदेश कर रहे हैं। लक्ष्मी देवी वहां पहुंच गई और दर्शन को प्रणाम किया तो आपने कहा, तू यहाँ भी आ गई। लक्ष्मी देवी बोली, महाराज आपकी कृपा है। श्री प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, तू चतुरा है। सुनते ही उसकी आंखें खुल गई। जब वह प्रातःकाल आपको प्रणाम करने हेतु पहुंची, उस समय बहुत से लोग वहां बैठे थे। आपने सबके सामने कहा, यह चतुरा है। हे प्रभु, आपकी महान कृपा ने लक्ष्मी देवी को स्वप्न में ही 51 शक्तिपीठों के दर्शन कराए। सच्चे संत की कृपा से घर बैठे ही अपने अंतर में सभी देवी देवताओं का दर्शन और आत्म दर्शन हो जाता है। दतिया के अनमोल रतन की जिस पर कृपा हो गई, उसी ने आत्म रतन पाया। एक दिन शनिवार की रात्रि साधकावास के जिस कमरे में रामकृष्ण वर्मा सोते थे, मध्य रात्रि में जप करते समय भयानक आकृति वाली 2 स्त्रियां उनके सामने आकर खड़ी हो गई। एक स्त्री छोटे कद की थी, दूसरी ऊंची, जिसका सर सबसे टकरा रहा था। बड़ी छोटी अपनी अपनी जीभों को लंबाई में बाहर निकालकर वर्मा जी के नाभि के नीचे से लेकर गले तक पेट पर फिराने लगी। साधक वर्मा जी को थोड़ा सा भय लगने लगा। उन्होंने शीघ्र ही, हे धन्य ध्यानगम, आपका स्मरण ध्यान किया तो वे गायब हो गई। तदुपरांत उन्होंने अपना जप शुरू कर दिया। 2-4 मिनट बाद फिर वह स्त्रियां उनके सामने आ गई और अपनी जीभ, जिनकी लंबाई 2-2 फुट की थी, वर्मा जी की ओर बढ़ाने लगी। अब वर्मा जी अधिक भयभीत हो गए, उठे और उठकर निवृत्त हुए। शौच भी काफी मात्रा में हुआ। निवृत्त होकर फिर भजन में बैठ गए। 15-20 मिनट के बाद वही स्त्रियां उनके सामने फिर खड़ी हो गई और बड़ा भयानक रूप धारण कर लिया। 4-5 मिनट साहस रहा, बाद में फिर माला छोड़नी पड़ी। फिर उन्होंने स्त्रियों से पूछा कि तुम मेरे पेट पर जीभ बार बार फिराती हो, देखे तो तुम लोगों की जीभ कितनी लंबी है। यह सुनकर उन दोनों स्त्रियों ने राजगढ़ की ओर मुंह करके जीभ बढ़ानी शुरू की तो जीभ बढ़ती ही चली गई। यह देखकर श्री वर्मा जी बहुत ही भयभीत हो गए और फिर पुनः सोच गए। इस बार सोच की मात्रा पहले की अपेक्षा दुगनी थी। निवृत्त होकर उन्होंने फिर माला उठाई और उनकी हिम्मत अब पस्त हो चुकी थी। अतः राजराजेश्वर श्री महाराज के चरणों में बैठना उचित समझकर मंदिर में पहुंचे और अपने आसन पर बैठ गए। तभी श्री प्रभु ने कहा, क्यों, क्या बात है महोदय? ऐसा लगता है काफी डर गए हो। अब यही बैठकर भजन करो। यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। इस घटना के विषय में न तो श्री स्वामी जी ने आगे कुछ पूछा ही और न वकील वर्मा ही उस समय कुछ समझ सके। इस घटना द्वारा कुंडलिनी जागरण में नाड़ी शोधन की आवश्यकता बताई गई है। बाद में यह स्पष्ट हुआ कि आपकी महान कृपा के तहत योगिनियों द्वारा नाड़ी शोधन किया गया था। नाड़ी शोधन क्रिया कई प्रकार से हो सकती है, किंतु यह आपकी कृपा का अति उत्तम फल है। इसमें शिष्य को स्वयं कोई क्रिया नहीं करनी पड़ी। एक बार अपने स्वप्न में आपके शिष्य डॉक्टर योगेश मिश्रा ने देखा कि हे अकाल पुरुष करुणा निधान, आप बगीचे में अपने छत्र के नीचे मूढ़े पर विराजमान है। प्रातःकाल की बेला है।
डॉक्टर दर्शन करने की लालसा लेकर आए हैं, दरवाजे के सामने खड़े हैं और अवाक होकर देख रहे हैं। हजारों हजार छोटी छोटी चिड़िया चुग्गा चुग रही हैं, चहचहा रही हैं। हे केशव, आप उन्हें गौर से देख रहे हैं और चुग्गा चुग रहे हैं, जैसे मुर्गी पालन केंद्र पर छोटे छोटे बच्चे चुगते रहते हैं। उस समय का यह मनोहारी दृश्य कभी भूलने में नहीं आता। हे प्रभु, आप इस संसार में अनंत प्राणियों के पालनहार हैं। हे कलयुग उद्धारक, आप अपने भक्त की जरा सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जरा याद किया नहीं कि वहीं आकर तत्काल उसका कष्ट दूर कर दिया। श्री हीरालाल कार्यवश अजमेर गए थे। भारी वर्षा और ख्वाजा साहब के मेले के कारण बसें बंद और रेलगाड़ी भी नहीं चल रही थी कि पैर रख सकेंगे। भारी वर्षा और ख्वाजा साहब के मेले के कारण बसें बंद और रेलगाड़ी भी नहीं चल रही थी। कई दिन बाद रेल चलने को हुई। 20,000 से अधिक यात्रियों को देखकर आशा ही नहीं थी कि पैर रख सकेंगे। गाड़ी आती देखकर और भी चिंता होने लगी। सहसा हे पूज्य श्री, आपका स्मरण आया और रास्ते में कठिनाई न हो इसके लिए वह मंत्र जो आपने दिया था उसकी याद आई और उस स्थिति में मंत्र जप करने लगे। देखिए आपकी लीला। गाड़ी आकर खड़ी हुई कि सामने की खिड़की खुली और एक आदमी झटपट उतर गया और प्रेरणा पाकर उसी खिड़की में से वैद्य जी अंदर चले गए। उसकी सीट पर ही बैठ गए। अपार जनसमूह के मध्य जहाँ खड़े होने की जगह मिलना मुश्किल थी, आराम से बैठकर यात्रा की। रस्तोगी के सतचंडी अनुष्ठान के समय हे अलग निरंजन श्याम सुंदर, आपने लक्ष्मी नारायण भदौलिया जी को माता के मंदिर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। धौलपुर के श्री दयालु जी ने अनुष्ठान कर रहे श्री पंडा जी को भांग का सेवन कराया, जिससे रात्रि में वे उन्मत्त हो गए, जिससे आश्रम की शांति भंग हो गई। प्रातः महाराज जी को प्रणाम करने गए। आपने समझाया अनुष्ठानी ब्राह्मणों को मादक द्रव्य सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से अनुष्ठान बिगड़ जाता है। अपने देश की महान सांस्कृतिक परंपराओं का इसलिए क्षय हुआ है। आचरण दूषित होने से देश तथा समाज की अवनति होती है। नादिया के नित्यानंद दस्यु जगाई मदाई को हरिनाम देने के लिए गए, परंतु उन दस्युओं ने नित्यानंद के सिर पर शराब का घड़ा फोड़ दिया। उससे खून में लथपथ होने पर भी नित्यानंद ने उन्हें प्रेमालिंगन देकर उनका उद्धार किया। हे जगत गुरु, आपके अज्ञानी भक्तों ने कई बार आपकी परीक्षा भी ली और आपने उनके प्रेम के वशुभूत होकर परीक्षा दी। उन अज्ञानियों का यह महान आपराधिक कृत्य था, परंतु हे प्रभु, आप सबको क्षमा करते रहे और परीक्षा देकर उनके हृदय में जगन माता के प्रति श्रद्धा और विश्वास दृढ़ करते रहे। एक दिन मथुरा के श्याम सुंदर गोस्वामी पाराशर जी और राजवीर सिंह राठौर आपके शिष्य प्रभु दर्शन के लिए छटपटा रहे थे। राज की सेवा से अवकाश मिलते ही वे दतिया के लिए जयंती जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी में बैठकर चल दिए। उन्होंने किसी से यह नहीं पूछा कि अमुक गाड़ी कौन सी है और उसका रुकना दतिया स्टेशन पर है अथवा नहीं। जयंती जनता द्रुतगामी गाड़ी जब डबरा स्टेशन के पश्चात सिंध नदी के पुल पर से गुजर रही थी, तभी एक यात्री ने कहा कि दतिया आने वाला है। यह सुनकर राजवीर सिंह ने उस यात्री से पूछा कि यह गाड़ी कितने देर रुकती है। उस बोगी में बैठे कई यात्री कहने लगे कि यह गाड़ी जयंती जनता है जो दतिया में तो रुकती नहीं है। यह सुनकर राजवीर सिंह और पाराशर सन्न रह गए। आपस में बातचीत करते हुए कहने लगे, यदि ये गाड़ी दतिया स्टेशन पर रुक जाए तो हम समझेंगे कि श्री स्वामी जी महाराज सच्चे हैं। उन्होंने अपने स्वामी जी की परीक्षा लेने का विचार किया, क्योंकि वे भक्त होते हुए भी आपत्ति काल समझकर श्री गुरुदेव की परीक्षा लेने लग गए। परंतु हे भक्तवत्सल, आप तो परीक्षा देने के लिए भी तत्पर रहते हैं। दतिया नगर निकट आ गया। पाराशर ने खिड़की से बाहर लोह पट्टी का सिग्नल को देखा। यह गमनागमन सूचक पट्टिका दर्शा रही थी कि रेलगाड़ी को स्टेशन पर नहीं रुकना है। अब तो उनकी धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि उनके पास टिकट केवल दतिया तक का ही था। गाड़ी सीधी झांसी स्टेशन पर रुकती, जहां पर उन्हें जुर्माना सहित किराया देना पड़ता और झांसी से बस द्वारा दतिया भी वापस आना पड़ता। दतिया स्टेशन भी आ गया और प्लेटफॉर्म निकलने ही वाला था कि अचानक गाड़ी ही रुक गई। तुरंत बिना विलंब किए राजवीर सिंह और पाराशर गाड़ी से नीचे उतर पड़े। उनके उतरते ही गाड़ी पुनः चलने लगी और तुरंत गति पकड़ गई। गाड़ी अकारण ही रुकी थी। स्टेशन अधिकारी भी चकित थे और गाड़ी के एकाएक रुकने से गाड़ी पटरी से भी उतर सकती थी, ऐसा कह रहे थे।
गाड़ी के चालक ने भी इस घटना पर कुछ नहीं कहा, मानो कि वह सो गया था और गाड़ी के रुकने और क्षण भर बाद ही पुणे चल पड़ने का उसे भान ही नहीं हुआ। गाड़ी बीच की लाइन पर चल रही थी और उसी पर रुकी थी। प्रभु की लीला को कौन समझ सकता है। दोनों भक्त गाड़ी से उतरकर आश्रम पहुंचे और पवित्र होकर श्री सद्गुरुदेव को प्रणाम करने पहुंचे। श्री स्वामीपाद भगवान ने उनसे कहा, ले लिया आपने स्वामी की परीक्षा। यह सुनकर दोनों शिष्य फूट फूट कर रोने लगे और अपने अपराध का भान कर प्रायश्चित रूप बोले, हे क्षमा सिंधु, हम लोग अधम हैं जो अपने प्रभु में अविश्वास कर उनकी परीक्षा लेने बैठ गए। इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। दीनबंधु कहने लगे, कोई बात नहीं, परंतु तुम्हारा स्वामी तो परीक्षा के लिए भी हर क्षण तत्पर रहता है। इस श्री स्वामी कथासार का श्रद्धा पूर्वक श्रवण और पठन करने वाले भक्त को ब्रह्म रूप सद्गुरुदेव का रक्षण और सानिध्य प्राप्त होता है। इसको श्री पीताम्बरा जी को समर्पित करते हैं। श्री स्वामी जी महाराज की जय। इति 19वां अध्याय समाप्त। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री पीताम्बरा माई की जय। श्री शिव शंभू की जय।